बजे आए, सुबह 8 बजे आने के बाद पता चला हड़ताल है आज। मर्यादा भूल हड़ताल को डॉक्टरों ने बनाया हथियार। रात में कल मारपीट हुई है डॉक्टरों के साथ। काम करने का मन नहीं तो लगा दिया मारपीट का आरोप। कि पब्लिकली वैसा मिसबिहेव किए हैं। अगर वो हम लोग से माफ़ी मांगते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग पूरा डिस्ट्रिक्ट में फिलहाल आउटडोर बंद कर दिया जाएगा। मर्यादा भूल हड़ताल को डॉक्टरों ने बनाया हथियार। और इस बीच एक बात और हुई है। जब ये 3 बजे रात में जब ये प्रभारी सिविल सर्जन के चार्ज में है ना, तो ये बाहर खड़े हुए थे, ये उनको फ़ोन कर दिए एसपी को। तो एसपी साहब आए और इनको आपको क्या किए सर, आप बताइए आप अपने से। पीछे से उनके दिमाग में था कि पोस्टमार्टम लोग नहीं कर रहा है, तूने कर रहा है दिस दैट, और हम ऐसे सीनियर थे, हम उनको बताना चाह रहे थे, लेकिन तब तक वो पीछे से कॉलर पकड़ कर वो चलो पोस्टमार्टम करो, चलो पोस्टमार्टम करो। और कान, फिर आगे कान भी पकड़े हमको, फिर वो राजेश को पकड़े, दोनों का कान भी। कॉलर पकड़ा गया और कान पकड़ा गया। किनके द्वारा? एसपी साहब द्वारा। बर्दाश्त करने की कुव्वत से ज्यादा बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग साथ में थे, रात में हम लोग साथी में थे। जो भी होगा वो ये कम्युनिकेशन हुआ होगा, कन्फ्यूजन में किया गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टरों ने माहौल बनाया तो एसपी अपराजित लोहान ने भी मीडिया बुलाया और फिर जो हुआ सब बताया। वहाँ पे लगभग 2:30 से 3 के बीच में हम स्वयं वहाँ पे पहुँचे, तो जाकर के हमने देखा कि जो प्रभारी सिविल सर्जन है, केवल एक ही डॉक्टर हैं और वो वहाँ पे प्रेजेंट है, बाकी वहाँ पे कोई भी आदमी वहाँ उनका उपलब्ध नहीं था। डॉक्टर थे पर एसी कमरे में काम छोड़ फरमा रहे थे आराम। बाहर मृतक के परिजन हो रहे थे हलकान। वो आराम से अपने अंदर एसी कमरे में बैठे थे, जबकि 50 से 60 परिजन बाहर खड़े थे लगभग 7-8 घंटे से। जो डेड बॉडी थी, इतना ज़्यादा डिले क्योंकि पोस्टमार्टम में हो गया था, तो उसकी जो स्थिति थी वो भी बड़ी ख़राब हो गई थी। तो सुनिए और समझिए सदर अस्पताल के डॉक्टरों का रवैया। वो आराम से अपने अंदर एसी कमरे में बैठे थे, जबकि 50 से 60 परिजन बाहर खड़े थे लगभग 7-8 घंटे से। जो डेड बॉडी थी, इतना ज़्यादा डिले क्योंकि पोस्टमार्टम में हो गया था, तो उसकी जो स्थिति थी वो भी बड़ी ख़राब हो गई थी। तो जब हमने डॉक्टर साहब को जाकर के पूछा कि भाई क्या समस्या है, क्या कारण है, तो उनके द्वारा बताया गया कि हम यहाँ पे पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। जब हमने उनको बोला कि आप परिजन के सामने ये बात जाकर के बोल दीजिए, क्योंकि ये जो पक्ष है वो आप ही रख सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज आपके पास में है, तो उनके द्वारा उस चीज़ को मना किया गया कि हम ना तो परिजन से मिलेंगे और ना ही हम लिख करके देंगे। तो उस समय पे हम जो डॉक्टर साहब हैं उनको हम लोग वहाँ पे लेकर के गए परिजनों के सामने, और जा करके जैसे ही वो परिजन के सामने गए तो परिजनों के द्वारा उनको बोला गया पोस्टमार्टम करने के लिए, और उनके द्वारा मान भी लिया गया कि ठीक है अब हम कर देते हैं। तो ये बड़ी ही आश्चर्य वाली बात है कि जो 7 से 8 घंटे के बीच में उनके द्वारा डिले किया गया, पोस्टमार्टम नहीं कराया जा रहा था। हमने गए तो परिजनों के द्वारा उनको बोला गया पोस्टमार्टम करने के लिए, और उनके द्वारा मान भी लिया गया कि ठीक है अब हम कर देते हैं। तो ये बड़ी ही आश्चर्य वाली बात है कि जो 7 से 8 घंटे के बीच में उनके द्वारा डिले किया गया, पोस्टमार्टम नहीं कराया जा रहा था। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बार बार बोला जाता है कि रेफरल सिस्टम को हमारे को बंद करना है। जब पीएचसी में आदमी जाता है तो उसको सेकेंडरी में दौड़ा देते हैं, सेकेंडरी में जाता है तो पीएमसीएच दौड़ा देते हैं, पीएमसीएच जाता है तो एम्स में रेफ़र कर देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हमारे को सामने सामने दिख रही है कि ऐसा करने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद में जो रूल्स हमने देखे हैं, जो हमें पता चले हैं, उसके हिसाब से भी ये चीज़ लिखी हुई है कि यदि आपके पास में एफएमटी स्पेशलिस्ट मतलब फोरेंसिक मेडिसिन का डॉक्टर यदि नहीं है, तो कोई भी मेडिकल ऑफिसर पोस्टमार्टम कर सकता है। प्राथमिकी रूप से आपका जो काम है पोस्टमार्टम का, वो कोई भी एमबीबीएस लेवल का डॉक्टर कर सकता है। पोस्टमार्टम करने के लिए सक्षम नहीं थे, क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं है इस चीज़ के लिए। हम कभी ब्रेन का इस तरह का पोस्टमार्टम नहीं किए हैं, ना बुलेट निकाले हैं, न इस तरह का कुछ काम किए हैं। पोस्टमार्टम किए हैं, लेकिन इसके लिए खास करके एक्सपर्ट चाहिए। ब्रेन खोल करके बुलेट निकालना, इतना तरह का इसमें मतलब ये होते हैं, हड्डी होते हैं जी। फिर क्या हुआ, जब इस चीज़ से हम रिफ्यूज़ किए, उसको पटना रेफ़र किए पोस्टमार्टम के लिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत सा चीज़ से अनअवेयर हो जाते हैं यहाँ पे। और डेड बॉडी तो इसका मतलब थोड़ी ना कि डिसरिस्पेक्ट करेंगे, जैसे तैसे तोड़ करके। बॉडी है, डेड बॉडी है, फिर भी उसको रिस्पेक्ट करना है। उसके बाद वो लोग ज़बरदस्ती मेरे चैम्बर में घुस गए। उस वक्त डॉक्टर मीना मैम, विनोद सर, डॉक्टर पासवान, डॉक्टर राजेश सर, हम लोग सब थे। अचानक घुस करके उसके सारे अटेंडेंट हमको पीटने लगे, यहाँ मारा, ठीक। क्या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए पोस्टमार्टम में की गई देरी? बॉडी के सम्मान का बहाना बनाकर सक्षम डॉक्टर ने नियम का पालन क्यों नहीं किया?
परंतु जो प्रभारी सिविल सर्जन थे वो खुद एक एमएस डॉक्टर हैं, एमबीबीएस से ऊपर आते हैं। जो बाद में सर्जन आए वो एमसीएच किए हुए थे, मतलब एमबीबीएस से 2 रैंक ऊपर आते हैं। जो एमएस मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो खुद वहाँ से गायब थी और लगभग 3-3.5 घंटे लेट पहुँची, वो खुद एक एमएस डॉक्टर हैं। लेकिन किसी के भी द्वारा जो परिजनों का दर्द है उनको नहीं समझा गया। लगभग 7 से 8 घंटे डेड बॉडी को बाहर रखा गया। गायब थे डिग्री वाले डॉक्टर और बेधड़क आरोप लगाया पीड़ित परिवार और एसपी पर। जो एमएस मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो खुद वहाँ से गायब थी और लगभग 3-3.5 घंटे लेट पहुँची, वो खुद एक एमएस डॉक्टर हैं। लेकिन किसी के भी द्वारा जो परिजनों का दर्द है उनको नहीं समझा गया। लगभग 7 से 8 घंटे डेड बॉडी को बाहर रखा गया। परिजनों का दर्द समझा कब जाता है डॉक्टरों द्वारा? एसपी साहब, अब आपने भी देख लिया। लेकिन किसी के भी द्वारा जो परिजनों का दर्द है उनको नहीं समझा गया। लगभग 7 से 8 घंटे डेड बॉडी को बाहर रखा गया और उसी बेसिस पे फिर उनके द्वारा जो परिजन थे वो आक्रोशित भी उनके ऊपर हुए। लेकिन ये भी पूरी 100% सत्य सूचना है कि परिजनों के द्वारा किसी भी तरीके से कानून को हाथ में नहीं लिया गया। ये फिर से सुनिए डॉक्टर के झूठ का एसपी ने गारंटी लेकर पर्दाफाश किया। ये भी पूरी 100% सत्य सूचना है कि परिजनों के द्वारा किसी भी तरीके से कानून को हाथ में नहीं लिया गया। ये फिर से सुनिए डॉक्टर के झूठ का एसपी ने गारंटी लेकर पर्दाफाश किया। ये भी पूरी 100% सत्य सूचना है कि परिजनों के द्वारा किसी भी तरीके से कानून को हाथ में नहीं लिया गया। ये हमारे जो एसएचओ भिलावर हैं वो ही डेड बॉडी को एस्कॉर्ट करके लाए थे, परिजन उनके साथ में थे। जैसे ही डेड बॉडी यहाँ पहुँचा था तो एसएचओ टाउन, एडिशनल एसएचओ टाउन लगातार डेड बॉडी के साथ वहाँ पे मौजूद थे, डॉक्टर्स की सुरक्षा में वहाँ पे तैनात थे। किसी भी प्रकार से इंजरी, किसी भी प्रकार से गाली गलौज, मारपीट, एवं डॉक्टर्स को हाथ तक नहीं लगाया गया है। ये 100% सूचना है। कोई मारपीट गाली गलौच नहीं हुई। डॉक्टर की सुरक्षा में खड़े थे पुलिस वाले। ये हमारे जो एसएचओ भिलावर हैं वो ही डेड बॉडी को एस्कॉर्ट करके लाए थे, परिजन उनके साथ में थे। जैसे ही डेड बॉडी यहाँ पहुंचा था तो एसएचओ टाउन, एडिशनल एसएचओ टाउन लगातार डेड बॉडी के साथ वहाँ पे मौजूद थे, डॉक्टर्स की सुरक्षा में वहाँ पे तैनात थे। किसी भी प्रकार से इंजरी, किसी भी प्रकार से गाली गलौज, मारपीट, एवं डॉक्टर्स को हाथ तक नहीं लगाया गया है। ये 100% सूचना है। परंतु क्योंकि अब ये प्रोसीजर के अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो स्वयं ही फंस गए हैं, तो उनके द्वारा इस चीज़ को बड़ा चढ़ा करके बताने की बात की गई है। अब आई असली बात। अपने जाल में फंसे डॉक्टर तो गढ़ने लगे कहानी। परंतु क्योंकि अब ये प्रोसीजर के अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो स्वयं ही फंस गए हैं, तो उनके द्वारा इस चीज़ को बड़ा चढ़ा करके बताने की बात की गई है। यदि हमारे पास में पीएमसीएच की रिपोर्ट में ये साक्ष्य भी आता है कि जो डिले हुआ है 7 से 8 घंटे का पोस्टमार्टम करने में, उस वजह से जो इम्पोर्टेंट एविडेंस है वो नष्ट हुआ है, तो उसको लेकर के भी हम लोग डॉक्टर्स के खिलाफ में एफआईआर करेंगे। यदि हमारे पास में पीएमसीएच की रिपोर्ट में ये साक्ष्य भी आता है कि जो डिले हुआ है 7 से 8 घंटे का पोस्टमार्टम करने में, उस वजह से जो इम्पोर्टेंट एविडेंस है वो नष्ट हुआ है, तो उसको लेकर के भी हम लोग डॉक्टर्स के खिलाफ में एफआईआर करेंगे। यदि परिजन के तरफ से हमारे को कोई आवेदन ऐसा मिलता है कि डॉक्टर्स के द्वारा उनके खिलाफ बदसलूकी किया गया, या डॉक्टर्स की तरफ से हमें कोई आवेदन मिलता है कि परिजन के द्वारा उनके लिए बदसलूकी किया गया, तो उसके ऊपर भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जब खुली पोल और हुई एफआईआर और कार्रवाई की बात, तो आए लाइन पर खत्म हुआ हड़ताल, आरोप को बताया गलतफहमी। और पुलिस अधिकारी पे भी आप लोग आरोप लगा रहे थे कि उन लोगों ने वो मिसकम्युनिकेशन हंगामा कर रहे थे, उन पर किया गया था। वहाँ पे 1-2 डॉक्टर खड़े थे, उन पे भी तो उनको असल में आइडिया नहीं था, वो पहचान नहीं पाए, उनको कोई क्लर्क समझ गए थे, इसलिए थोड़ा सा वो अदर स्टाफ या जनरल स्टाफ मतलब आदमी हाँ। समझ करके उस तरह किया गया था। डॉक्टर पे इंटेंशनली डॉक्टर करके नहीं समझ नहीं पाए, प्रशासन के द्वारा थोड़ा मिसकन्फ्यूजन। तो आप लोग की वार्ता पूरी हो गई, वापस आ रहा था तो हाँ हाँ हड़ताल को खत्म करके हम लोग अपने डॉक्टर ड्यूटी पे चले गए। क्या अपने काम पे लौट गए? हाँ बिल्कुल लौट चुके हैं, लौट रहे नहीं हैं, लौट चुके हैं। डॉक्टर वापस आ गए। डॉक्टर सब लौट चुके हैं काम पे अपने, और अपनी इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं।